हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक नाथ एक नए चैप्टर के साथ आज लेकर आया हूँ परीक्षा गणित का चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर नंबर 7 नंबर का चैप्टर है ये निर्देशांक ज्यामिति, जिसका पार्ट नंबर 1 आज होने वाला है गणित परीक्षा 2026 का। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वाली क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें दो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, जो फॉर्मूले आपको कम से कम 1 या 2 नंबर फाइनली देके जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट का जो बिंदु है, लास्ट वाली स्लाइड है, इसमें आपको मैं जरूर बताऊंगा 2 फॉर्मूले, इसको तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि वो रामबाण फॉर्मूले है, हर एक इसमें आपको काम आने वाले। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए अपन चलते हैं फटाक से यहाँ पर क्लास का। ठीक है, तो ये है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, जो को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी कितनी होती है। देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे O होता है, इधर X होता है, इधर -X, यहाँ पे X डेल होता है, इधर Y होता है, इधर -Y होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अक्ष से चाहिए ना, तो ये जो होता है पहला है ना, ये X का मान होता है, ये Y का मान होता है। ये तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसको हम भुज बोलते हैं, इसको हम कोटि बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसको अगर इस पे रखते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये तो यह हो गया, इधर 1 2 3 हो गया, तो y अक्ष में 2 है, ये 2 है, इधर 3 है। तो एक अक्ष से दूरी कितनी है, तो भैया एक अक्ष से 3 की दूरी है। एक अक्ष से कितनी दूरी है, 3 की दूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या पूछा, एक अक्ष से कितनी दूरी है, भैया x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए आप गलती मत करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन में उसने 2 दिया है, तो अपने को ये गलती नहीं करना है। अपने को देखना है एक अक्ष से दूरी कितनी है, तो 3 है। अगर y अक्ष से दूरी पूछते तो 2 होती। ठीक है, जस्ट अपोजिट देखना है अपने को। ठीक है, बिंदु ए दूसरा देखते हैं, बिंदु ए ये है एवं बी है, क्या बीच की दूरी कितनी है। तो देखो इसके लिए सूत्र है अपने पास में, और सूत्र कौन सा है, तो इसके लिए अपने पास सूत्र है बीच की दूरी के लिए सूत्र है अपने पास में x2 माइनस x1। गलत हो गया थोड़ा सा ना, एक मिनट, यहां से इरेजर ले लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, सूत्र क्या है अपना, सूत्र है अपने पास में x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ये अपना दूरी के लिए सूत्र होता है। अब x2 क्या है, समझ जाओ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए x2 क्या है, -2, तो -2 माइनस तो ऐसे ही, और ये क्या है, 6 है, 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, -8। -8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, y2 माइनस y1 हो गया। y2 क्या है मेरे पास में, -2 है। y2 क्या है मेरे पास में, x2 है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, चलो सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। अपन क्या करते हैं, यहां से लेते हैं। देखो क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस का 8 x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा यहाँ पे। ठीक है, प्लस करेंगे y2 की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, इधर करेंगे अपन यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, -6, तो -6 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 का वर्ग करेंगे अपन तो क्या आएगा, 8 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 64 है ना, इसका रूट चढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे करके होता है, तो इसका रूट हटाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर का। तो मूल बिंदु से -6 और 8 की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से जो -6 और 8 की जो दूरी है वो क्या रहेगी, तो इसका भी इसी फॉर्मूले से अपन देखेंगे, और इसका जो आंसर है वो आने वाला है यहाँ पर 10। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं, मूल बिंदु से क्या रहेगी, तो यहाँ पे तो हो जाएगा x2, है ना, मूल बिंदु से रहेगी ना, ये मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, तो -6, ठीक, -6 और -0 बराबर क्या होगा, -6 36 हो गया, प्लस करेंगे इधर अपन, ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 ये 64 हो गया, तो 64 36 और 64 क्या होगा, 100 हो गए, 100 का वर्ग क्या होगा, 10 होगा, इसलिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो, बिंदु 0 और 5, वहां -5 और 0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके बीच की दूरी भी उस तरह से निकलेगी। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, ये चौथा क्वेश्चन में यहाँ कर रहा हूँ, है ना। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, erase कर देते हैं यहाँ से, और ये चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे करेंगे, है ना। क्या आ गया है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। देखो क्या है, तो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। अपना सूत्र क्या बोलता है? अंडर रूट के अंदर आता है x2 मतलब कि -5, ठीक है, और ये 0 हो गया प्लस, इधर से क्या आएगा 0, और माइनस का इधर से क्या आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो गया 5 माइनस का 5 आएगा 25, प्लस इधर पे माइनस का 5 हो जाएगा 25, 25 25 क्या हो गया 50 हो गया, अंदर रूट के अंदर 50 हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कौन सा आंसर इसमें आने वाला है? 50 25 50, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट 5 मिनट 2, 50 25, ये 5 बाहर निकलेगा, बचेगा क्या अंदर? 2 बचेगा, ठीक है। तो ये अपना कौन सा आ गया? चौथा नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो बिंदु और इसके बीच की दूरी, तो ये हो गया अपना x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे अपने पांचवें नंबर का। तो फॉर्मूला तो अपना वही रहता है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र रहता है। यहाँ पे इसमें भी अपन मान रखेंगे x2 का मान -2 और -3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा -3 और इधर -2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 50 25 हो गया ये, है ना। और प्लस इधर भी माइनस माइनस प्लस 50 25 हो गया, है ना। तो ये इसका भी आंसर क्या आने वाला है? तो इसका आंसर जो है वो भी सेम टू सेम ही आने वाला है। और इसका अगर अपन मान निकालेंगे, है ना, तो इसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा 7.07 लगभग, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन कौन सा 6 नंबर में देखेंगे। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो अभी सेम टू सेम वैसे ही अंडर रूट का 8 आ रहा है इसमें, ठीक। इसके बाद में ये आया था जिसमें 3 शीर्ष ये है, तो इनके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इनके विकर्ण की लंबाई में इसको बता देता हूँ 7वें नंबर वाले को आपको सोल्व कर। देखो क्या हो रहा है कि एक आयत है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है आयत इस प्रकार का होता है, ठीक। इसके बाद में इसका एक ओ बी और सी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? इनके शीर्ष भी ऐसे है। तो ये वाला शीर्ष है ना, ये तो है 0 और 3, ठीक है। ओ वाला शीर्ष ये है 0 0, ठीक है। इसके बाद में बी वाला शीर्ष है ना, ये है 5 और 0। इसका विकर्ण, तो इसका एक विकर्ण ये होगा। तो विकर्ण की लंबाई ए से लेके बी तक की लंबाई पूछिए ना, तो ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ए बी की लंबाई निकालेंगे हम यहाँ से। देखो ये हो गया अपना x1, ये हो गया अपना y1, ये हो गया अपना x2 और ये हो गया y2। इसका क्या? तो इसको जान दो सुहाग। क्यों हम दो सुहाग? क्योंकि इससे मतलब नहीं है ना, अपन से पूछा तो विकर्ण है, तो अपने को ए से लेके बी तक की दूरी चाहिए, तो अपन इसलिए इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन निकालते हैं तो x2 क्या है? x2 है 5, x1 क्या है 0, तो माइनस का 0 इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, अंदर रूट के अंदर। फिर प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 3, इसका वर्ग करेंगे, तो 5 आम 25 हो गए, प्लस 3 से 9 हो गए अंडर रूट के अंदर। तो ये दोनों जोड़े के क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अंडर रूट का 34 ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। समझ गए होंगे तुम लोग, ठीक है। चल अगला देख, अगला क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो y अक्ष से दूरी जो है ना, वो x के निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था आपको, निर्देशांक कहलाती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था मैंने, आपको बता देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे y अक्ष से बिंदु b की दूरी क्या कहलाएगी? तो x अक्ष से क्या कहलाएगी? y की। तो y की वैल्यू क्या है? 3, इसलिए इसका आंसर 3 आया था। इसी प्रकार अगर अपन देखते हैं कि y अक्ष से, तो y अक्ष से x की निर्देशांक कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये लिख दिए, नहीं तो फिर उसको अपन भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज भी बोलते हैं। दोनों में से एक आंसर इसका सही होने वाला है, क्योंकि ऐसे करके कोई बिंदु p है जो x और y है ना। तो ये क्या है? ये तो भुज हो गया अपना, है ना। ये क्या हो गया? ये अपना हो गया यहाँ पर भुज हो गया, और ये क्या हो गया? यहाँ पर कोटि हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये तो हो गया अपना भुज, और ये क्या हो गया? ये हो गया कोटि, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। हाँ, किसी बिंदु की एक अक्ष दूरी क्या होती है? तो एक अक्ष दूरी जो होती है वो y के निर्देशांक कहलाती है, ठीक है, और यहाँ फिर कोटि कहलाती है, ठीक है। अब 0y एवं x0 के मध्य बिंदु से दूरी कितनी होती है?
तो जो इसकी जो दूरी रहेगी ना वो क्या रहेगी, तो एक y और ये है ना, तो देखो वो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे, तो x2 क्या है, x2 अपने पास x है, माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर करेंगे तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस इधर y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, मतलब ये अपना आंसर सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। 2a 0 1 0 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र दूसरा होता है, उसके लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है, ये तो एक हो गया, और इसके बाद में यह क्या आएगा, हाँ y1 प्लस y2 और अपॉन में 2, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें अपन मान लेंगे x1 क्या है 2a, ठीक है, प्लस 0 बटे में 2 इधर हो जाएगा, और ये करेंगे y2 क्या है 0 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2b बटे में 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, क्या बचा a और b, तो इसलिए ये सूत्र में अपना क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, a और b आएगा, ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र काय के लिए है, तो ये सूत्र है अपना मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, काय के लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, ठीक, ये चीज को ध्यान रखना। ये सॉल्व की गई पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, तो ये अपने व्हाट्सएप के जो ग्रुप है ना उसमें आपको मिल जाएगी, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसके लिए, ठीक है, तो ये हो गया खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्या है, सही जोड़ी मिलान, तो बिंदु -4 और 5 एवं 4 और -5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो सूत्र बहुत आसान है, बहुत जरूरी है, देखना इसका आंसर जाने वाला है 0 0, क्यों जाने वाला है, क्योंकि देखो इधर -4 है, इधर प्लस का 4 है, इधर प्लस का 5, इधर माइनस का 5, जब भी ऐसी संख्या आती है एक प्लस में एक माइनस को, तो एक से एक कट जाएगी, बचेगा क्या, 0 तो बचेगा, इसलिए इसका मूल बिंदु से आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, बाकी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, देखो क्या होता है, तो -4 प्लस का 4 बटे 2, ठीक है, एक हो गया, 5 माइनस का 5 बटे 2, माइनस से माइनस 0 बटे 2, इधर बचा 0 बटे 2, मतलब 0 0, ठीक है, 0 0 क्या होता है, यही तो होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक। अगला देखते हैं, 0 4 और 3 4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसके जो बीच की दूरी होगी ना, सॉरी ये गलत जगह हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने बता तो सही दिया था ना, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, ये आएगा 3 नंबर पे, ठीक है। अब इसके निर्देशांक क्या आएंगे, तो इसके निर्देशांक आएंगे 5, कैसे आएंगे, बीच की दूरी चाहिए ना, तो देखो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें रखें x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है अपने पास में 3, x1 की वैल्यू है 3 के 9 हो गया, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 0, तो 4 4 16 हो गया, ठीक है, 9 और 16 क्या होता है 25 होता है, तो ये लो 25 हो गया, 25 को अपन 5 बाहर निकालेंगे, हो गया 5, इसलिए 5 आंसर चाहिए। मूल बिंदु से x y के स्क्वायर के बीच की दूरी क्या होगी, तो x y के बीच की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी अंडर रूट के अंदर, ठीक है, मैंने पहले ही सोल्व करवा चुका हूँ ये आपको मैं, हाँ 0 और y जो ये है इसके बिंदु में कोटि कौन सी है, तो ये तो भुज होता है, पता है आप लोगों को, और ये कोटि होती है, पता है आप लोगों को, तो कोटि क्या है y है, इसलिए इसका आंसर मिल जाएगा a के साथ और इसका आंसर b के साथ जाएगा, क्योंकि ये x इसमें भुज होता है, ठीक। अगला सत्य सत्य देखते हैं, 7 1 व 0 0 के बीच की दूरी 5 रूट 2 इकाई होती है क्या, निकाल के देखेंगे भैया कैसे, तो ये तो हो गया अपना x1 y, ये हो गया x2 y1, फॉर्मूला आपने को बताइए, मान रख देंगे x2 0 माइनस x1 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा 7 7 2 50 प्लस 1 एकम 1 मतलब कि 50, 50 को अपन लिख सकते हैं 5 रूट 2, 5 रूट 2 है क्या, सही है, बस ये सत्य हो गया, क्योंकि आंसर क्या आ गया उसका 5 रूट 2 आ गया, ठीक है, इसलिए सत्य है। दूसरा, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 6 क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x2, तो ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस के 4 है ना, प्लस x2 4 बटे में 2, ठीक है, इधर का y1 6 प्लस है तो यहाँ में हो जाएगा माइनस, है ना, तो माइनस का 6 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक, क्या करेंगे 4 4 करेंगे तो कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है, इसमें 0 है क्या नहीं, वहीं से कैंसिल हो गया, 6 6 12, 12 में से 2 से काटेंगे क्या 6 आ जाएगा,
आंसर ये आ रहा है क्या? यहाँ पे आंसर है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक, हाँ 0,4 और 0,3 के बीच की इकाई क्या 5 है क्या? तो सही बात है, सत्यवाद है, निकाल के देख लेना दूरी ए से का भी निकाल के देख लेना। ठीक है, क्योंकि देखो 4 चुकी 16 हो जाएगा, 4 चुकी 16 कौन सा है? ये तीसरा है ना, 4 चुकी 16 50 25। ठीक है, ये अंदर क्या जाएगा? 4 चुकी 16 और 3 क्या 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको 5 लिख के अपन 5 5 है तो 5 बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या बन गया 5, इसलिए सत्य हो गया। ये 3 जगह दिए हैं शीर्ष वाले त्रिभुज का निर्देशांक क्या ये होते हैं, तो सही बात है। जब अपने पास 2 जगह दिए हो तो अपन 2 बार लिखते हैं, 3 जगह दिए हो 3 लिख के अपन 3 बार कर देंगे, तो ये भी घटना सत्य हो जाएगी। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है असत्य, क्योंकि वो तो एक से निर्देशांक होती है, एक दूसरे के उल्टा चलती है, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या? सत्य सत्य डबल लग गए क्या इसमें? चलो सत्य सत्य वाले डबल लग गया होगा, कोई बात नहीं, एक बार देख लो। बिंदु x1 y1 x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने पास जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये इसका सूत्र होगा, आपने पहले देख लिया है। ये सूत्र बहुत इजी है और रटना नहीं है, समझना है। अब दूसरा x1 y1 के मध्य के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी ऐसे करके निकालते हैं अपन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। x1 ये को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम का है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं आपको 2-3 फॉर्मूले दूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। ठीक है, और दूसरे उसके लिए क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये जो है मूल बिंदु से x1 y1 की दूरी क्या हो जाएगी? तो अपन पहले निकाल चुके हैं ये वाली, तो ये तो होने ही वाला है। ठीक है ना, ठीक, तो ये रहा। चलो, तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी आप सभी को क्लास मेरी, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। पर हाँ, मैंने आपको बोला था कि आपको कौन कौन से सूत्र याद रखने हैं। तो देखो, एक तो रखना है आपको दो बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या है? तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। ये पहले नंबर का सूत्र। दूसरा सूत्र हो गया है ना, दो बिंदु है अपने पास। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में या फिर दो बिंदुओं के मध्य। ठीक है, यहां अपन ये लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य स्थित है ना बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो उसके निर्देशांक अपने पास होंगे, ठीक है, उसके निर्देशांक अपने पास होंगे क्या? कि x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। ठीक है, और y के लिए y की संख्या है y1 प्लस y2 दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दो, ये अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं m1 x2 और m2 x1 है ना। ठीक है, एक और है ना, जब दो बिंदु है ना m1 और m2 के अनुपात में अपने को विभाजित करता है ना, अनुपात में हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा? तो निर्देशांक क्या होगा? तो मैंने आपको ये निर्देशांक बता दिया है। आप लोगों को ये निर्देशांक याद है, m2 x2 वाला है ना। तो अपन क्या करेंगे, m2 x2 है कि m1 x2 है? m1 x2 है ना, क्या है? m1 x2। ठीक है, तो ये क्या है? m1 x2। तो क्या लिखेंगे? m1 x2 है ना प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो एक हो गया। दूसरा आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये दोनों निर्देशांक आपको याद करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दीप स्टडी फॉर यू को आप शेयर जरूर कर देना, क्योंकि व्यूज बहुत कम ज्यादा जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्लान को ऐसे उड़ा दे, ठीक है। तो मिलते हैं। मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। अगली बार को स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। और अब आज की जो शाम है वो गणित की निर्देशांक ज्यामिति के नाम है, ठीक है। तो पार्ट 1 अच्छा खासा जाना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो चैनल है ना, उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको ये वाली PDF सोल्व आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए दीप स्टडी फॉर यू के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।